है। अगर आप रेलवे में ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी जो 2025 की वैकेंसी है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं टास्क दे रहा हूँ, यहाँ पे टारगेट दे रहा हूँ और ये मैं डेली दूंगा। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि सर आप पहले भी चालू किए थे, लेकिन देखिए क्या होता है ना, आप लोग सीरियस नहीं रहते हैं तो मेरे को मतलब करने का नहीं होता है कि यार मोटिवेशन नहीं मिलता है, कुछ लोग रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेली टॉपिक, और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, यहाँ पे अच्छा खासा सब्सक्राइबर हो जाएगा, तो लाइव में आपको टॉपिक वाइज हर एक क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आज का हमारा डे 1 का टारगेट क्या रहेगा। यहाँ पे डे 1 का टारगेट मैं बनाया हूँ जिसमें ऑल सब्जेक्ट का टॉपिक दूंगा, क्या है, कितना कितना क्वेश्चन करना है, कितना टाइम लेना है, पूरा यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको अपना गोल फिक्स करना है जिसमें आपको पहले कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कोई भी टॉपिक पे कंसेप्ट क्लियर करना है, आपको नोट्स जरूर बनाना है। ठीक है, नोट्स इसलिए बनाना है ताकि आपको डाउट रहे तो उस नोट्स को एक बार देख लीजिए। खास करके ऐसे सवालों का नोट्स बनाना है जो फंस रहा हो, आपको लगे कि यहाँ पे मैं फंस सकता हूँ। ठीक है, 5 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, पिछला बार दे रहा था तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर ज़्यादा हो जा रहा है, इस बार थोड़ा कम दे रहा हूँ। ठीक है, हर एक टॉपिक से कितना 5 क्वेश्चन बनाना है और पूरा करना है एनी हाउ। देखिए कोई आपको आके पढ़ाने वाला नहीं है, कोई भी टीचर आपको हाथ पकड़ के नहीं पढ़ाएगा। बहुत सारे टीचर हैं जो सिर्फ अपना पेड कोर्स, अपना पैसा कमाने के चक्कर में लगे हैं, लेकिन मैं फ्री में आपको डेली टास्क दे रहा हूँ, डेली टारगेट दे रहा हूँ, आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं मैथ में। आपको सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैथ में जो प्रैक्टिस करना है, देखिए आपको बेसिक कंसेप्ट परसेंटेज का, आज का हमारा मैथ में क्या है, परसेंटेज है। ठीक है, तो परसेंटेज आज आपको कंप्लीट करना है। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, टॉपिक भी दे दे रहा हूँ। परसेंटेज आपको बेसिक, ध्यान देना, यहाँ पे बेसिक का मतलब क्या हुआ कि आपको परसेंट को आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए, फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना आना चाहिए और तुरंत ये चीज़ें आ जानी चाहिए। मैं एक ना भेज देता हूँ, एक PDF भेज देता हूँ, उसमें सारा दिया हुआ है, आप देख लेना एक बार, हो सके तो याद भी कर लेना उसको। ठीक है, कुछ ऐसे फ्रैक्शन रहता है जिसको तुरंत आपको परसेंटेज में बदलने की जरूरत पड़ जाता है, ऐसे परसेंटेज आता है तुरंत आपको फ्रैक्शन में बदलने की जरूरत पड़ जाता है। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है ना, कम से कम समय में सवाल को सॉल्व करना, ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ज़्यादा रिविजन करना। ठीक है, उसके बाद से मैं बोला ना, फ्रैक्शन को आपको बदलना, कन्वर्सेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए परसेंटेज में जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो सक्सेसिव हो जो आता है, उसके अलावा परसेंटेज में जो इंक्रीज डिक्रीज होता है, चुनाव वाला हो गया, फेल पास वाला हो गया, गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पहले इतना थी, बाद में इतनी हो गई, ये सारे सवाल आपको आना चाहिए। यहाँ पे मैं बस टॉपिक दे दे रहा हूँ, आप किसी भी बुक से जा करके इसको कंप्लीट कर लीजिए, किसी भी बुक से। ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है कि सभी टॉपिक का क्वेश्चन दूं। मैं हालांकि कोशिश करूंगा कराने के लिए। ठीक है, अभी देखिए नाइट ड्यूटी करके आया हूँ और आपको टारगेट दे रहा हूँ, तो ये सब चीज़ देखना है। ठीक है, तो आपको ये जितने टॉपिक दिया जा रहा है सबको कंप्लीट करना है। परसेंटेज में ये आपका टॉपिक रहा। ठीक है, मैं बोला ना पॉपुलेशन से जो क्वेश्चन आता है, किसी नगर की जनसंख्या 2 साल पहले इतना थी, इतना बढ़ गई, इतना परसेंट बढ़ते गई ना, तो ऐसे सवाल आते हैं। प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि प्रॉफिट लॉस नहीं, परसेंटेज के ही रहते हैं, लेकिन लगता है कि प्रॉफिट लॉस का है। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे आप टॉपिक देख लीजिए। अब देखिए ये जैसे मान लीजिए कि मैंने 6 टॉपिक, और भी टॉपिक है, जितने टॉपिक है आप कंप्लीट कीजिए। कम से कम यहाँ से आपको 60 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, 60 क्वेश्चन बनाना है। अब आपको लगे कि मुझे पॉपुलेशन वाला में टफ लग रहा है, तो यहाँ पे आप 7 से 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ से आप 5 से 4 क्वेश्चन बना लीजिए या 10 क्वेश्चन बना लीजिए। इस तरह से मैं 10-10 का 5-5 का टारगेट दे रहा हूँ। कुछ और टॉपिक यहाँ पे है, जैसे फेल पास वाला है, इसी में आता है। ठीक है, और उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आप जाके देखोगे तो यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद से आइए रीजनिंग में। आज का हमारा क्या है, मैथ में जो आज का टास्क है, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। परसेंटेज पे ध्यान देना, फार्मूला आपको पूरा क्लियर रहना चाहिए। आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, क्या कंसेप्ट लगा रहे हो, कंसेप्ट आपका पूरी तरह से परसेंटेज को लेकर के क्लियर रखना है। 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा परसेंटेज के लिए। ठीक है,
मैं बोला एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, नोट्स बहुत ज़रूरी है ताकि आपको जो भी डाउट रहे तुरंत देख लीजिए। ऐसे सवालों का नोट्स बनाइए जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये टफ है, मुझे इसका रिवीजन बार बार करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। मैं बोला 25 क्वेश्चन, अगर 5 टॉपिक है तो आप 25 क्वेश्चन कर सकते हैं या 50 कर सकते हैं, आपकी जितनी क्षमता है, ठीक है। आप 6 टॉपिक है तो आप मतलब 10-10 कर सकते हैं एक टॉपिक का, या 5-5 कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। इजी से मॉडरेट लेवल, आप टफ लेवल तक जा सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर का कोशिश कीजिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाइए। जब आप ये बना लीजिए उसके बाद से टाइम मिले तो आप प्रीवियस ईयर का कम से कम 5 क्वेश्चन बनाइए, 10 क्वेश्चन बनाइए। देखिए एक ही टॉपिक से तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन जितना मिलेगा कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के जरूर कंप्लीट कीजिए, ठीक है। ये क्लियर हुआ। आइए अब रीजनिंग में बताता हूँ। रीजनिंग में आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन। डायरेक्शन में आपको क्लियर रहना चाहिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे हमारा डायरेक्शन, मतलब जैसे हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। एंगल बेस्ड जो टर्निंग रहता है, लेफ्ट राइट जो टर्न रहता है वो आपको पता होना चाहिए। किसी ने चलना प्रारंभ किया फिर दाएं मुड़ा तो दाएं आप किधर लेंगे, ठीक है। ये सारा चीज़ कंसेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे जो भी टॉपिक है, जो डिस्टेंस निकालने का आता है, डिस्टेंस कवर करने वाला जो आ जाता है ना, पाइथागोरस थ्योरम जो लगा के हम निकालते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने किसी दिशा में चलना शुरू किया और ऐसे आ जाता है ना, पाइथागोरस लगा के आ जाता है, तो ये ऐसे आपको मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्लियर। शेडो बेस पे आता है, शेडो वाला जो लॉजिक रहता है, छाया बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ये सवाल आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं टॉपिक दे रहा हूँ, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लूँगा। मैं और भी इसको समझाना चाह रहा था, लेकिन सोचा कि ठीक है आप लोग जब बुक में जाकर देखोगे, किसी भी रीजनिंग के बुक से आप कंप्लीट कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नहीं तो मैं क्वेश्चन भी दे दूँगा आपको बाद में। अपोजिट डायरेक्शन वाला जो भी रहता है, यहाँ से जितने मतलब डायरेक्शन में जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। डायरेक्शन में आपको कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करके शाम तक अगर मुझे इन्फॉर्म कर देते हैं, बता देते हैं कि सर मैं कंप्लीट कर लिया, अपना टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। टास्क क्या है, थ्योरी यहाँ पे भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। जो डायरेक्शन में जो थ्योरी है, कैसे काम करता है, क्या कंसेप्ट है, वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जो डायरेक्शन का ड्राइंग है, आप कैसे लेफ्ट राइट लेते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्शन का क्लियर रहना चाहिए। जो भी है, जो भी आपका थ्योरी है, जो भी आपका बेसिक चीज़ है वो क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। ड्राइंग आपको आना चाहिए, जो ड्राइंग करते हैं, लेफ्ट गया फिर राइट गया फिर लेफ्ट ले लिया फिर राइट ले लिया, तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। आप मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। 25 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, मिनिमम 25 क्वेश्चन, नहीं तो आप 50 भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं मिनिमम दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग का कंप्लेन रहता है कि सर नहीं हो पाता है, इसलिए चलिए 25 कम से कम क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट कीजिए। 5 क्वेश्चन हर एक टॉपिक का PYQ लगाना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे PYQ भी देखना है, डायरेक्शन से जा करके कहीं से भी PYQ मिल जाए आप कंप्लीट कीजिए, नहीं तो मैं दूंगा, ठीक है। ये हो गया, रीजनिंग हो गया। यहाँ पे आइए, टास्क आप समझ गए आज का रीजनिंग का। साइंस में आपको फिजिक्स में मोशन लेना है, मोशन पढ़ना है, मोशन, ठीक है। मोशन में आपको कैसे करना है, देखिए टॉपिक पहले पूरा कवर करना है, ठीक है। जितने टॉपिक है पूरा कवर करना है, जैसे उसका डिफिनीशन हो गया, उसका यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म जो मोशन होता है, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। यहाँ से आपको थ्योरी तो रहेगा ही, ठीक है, थ्योरी रहेगा, प्लस आपको यहाँ से फार्मूला भी निकल रहा है, ठीक है। आपको स्पीड का फार्मूला, वेलोसिटी का फार्मूला, एक्सेलरेशन का फार्मूला, आपको मोशन से रिलेटेड बहुत सारे फार्मूले देखने के आएंगे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए। इसके अलावा आपको इक्वेशन फार्मूला ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको ग्राफ आपको आना चाहिए, ठीक है। हर तरह से ग्राफ जो रहता है वो ग्राफ आपको आना चाहिए, मतलब बहुत सारा ग्राफ बनता है, तो आपको ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन आना फिक्स है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। जिसमें ग्राफ में जो रिलेशन रहता है, डिस्टेंस टाइम का रिलेशन, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन, ये सब चीज़ें आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये सारा का थ्योरी कराऊंगा, पहले आप टास्क पूरा करो। जैसे इस चैनल पे सब्सक्राइबर हो जाते हैं, मैं लाइव आकर के सारा चीज़ दिखा दूंगा। ये सारा चीज़ मैं कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। टेंशन मत लेना, आप बाकी अभी कंप्लीट करो, ठीक है। मैं बोला ना कि न्यूमेरिकल आपको फार्मूला न्यूमेरिकल वाला करना ही पड़ेगा, फार्मूला याद रखना पड़ेगा। और फार्मूला कब याद रहेगा, जब आप न्यूमेरिकल बनाओगे तब। किस कंडीशन में कौन सा फार्मूला लगेगा, कैसे अप्लाई करना है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, बेसिक ही रहता है, तो ये चीज़ें आपको कंप्लीट रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे टास्क क्या है, कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। 45 मिनट में पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए,
जो भी आपका टर्म है, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। आपको प्लस डायमेंशन भी यहाँ पता होना चाहिए, डायमेंशन भी कंप्लीट करते जाइएगा, यूनिट भी कंप्लीट करते जाइएगा। ये नहीं कि छोड़ छाड़ के आगे बढ़ रहे हैं ना, ऐसा नहीं, जो भी है कंप्लीट करते जाइएगा, ठीक है। मैं एनसीईआरटी का पूरा साइंस कराने वाला हूँ, टेंशन नहीं लीजिए, आप तब तक कंप्लीट कीजिए, ठीक है। आपको इक्वेशन पूरा नोट्स आपको बनाना है, जो भी फार्मूला बेस पे है सबको नोट्स चाहिए आपके पास। प्रैक्टिस करना है, 10 न्यूमेरिकल कम से कम बनाना है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो रहे उसका 10 कम से कम न्यूमेरिकल बनाना है, ठीक है। जिसमें आपका स्पीड हो गया, स्पीड से रिलेटेड, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड, ठीक है, ये सबसे रिलेटेड कम से कम 10 न्यूमेरिकल बनाना है, 5 PYQ यहाँ से भी बनाना है, ठीक है। क्लियर है ना? पहले थ्योरी कंप्लीट करना है, उसके बाद से ये करना है। उसके बाद से आ जाइए जीके जीएस में। मैं थोड़ा सा आपको पॉलिटी से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटी मतलब अच्छा थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। तो जीके जीएस में आप भारतीय संसद का गठन, जिसमें संसद हो गया, ठीक है, संसद हो गया, उसमें राज्यसभा हो गया, फिर लोकसभा हो गया ना, तो ये सब चीज़ें आपको पूरा अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा। मैं फिर बाद में कराऊंगा। संसद के जो प्रमुख पद होते हैं, जैसे स्पीकर हो गया, चेयरमैन हो गया, संसद की जो ये रहती है आपकी योग्यता रहती है, संसद की क्या क्या अधिकार रहते हैं, ये सारा चीज़ आपको, संसद के कार्य हो गया, विधायी, वित्तीय नियंत्रण, जो भी रहता है संसद से रिलेटेड सब कवर कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा हो रहा है लेकिन कवर करना ही पड़ेगा, 80+ का हमारा टारगेट है, तो ये चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। संसद की क्या शक्तियाँ रहती है, संसद का गठन कैसे होता है, संसद में कौन कौन सी विधेयक होता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। संसद के सत्र होता है, जो बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, विंटर सत्र होता है ना, कब होता है ये, उसमें क्या क्या होता है, ठीक है, ये सब याद रखना पड़ेगा। जो शून्यकाल होता है वो सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, शून्यकाल, प्रश्नकाल, ये सब काल जो रहता है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, आपको एनसीईआरटी कोशिश कीजिए कि लुसेंट को कवर कीजिए, क्योंकि लुसेंट मेरे पास है, मैं आपको लाइव इसका डिस्कशन कराऊंगा, आपको मैं लाइव यहाँ पे क्लास लूँगा, ठीक है। 1 घंटा आप इसको नोट्स बना सकते हैं, पार्लियामेंटर का स्ट्रक्चर डायग्राम आप बना सकते हैं इजीली, जैसे स्ट्रक्चर होता है ना, संसद हो गया, ठीक है, इसमें 2 होते हैं, एक राज्यसभा हो गया, एक लोकसभा हो गया, फिर राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, ये सब सारी चीज़ें मतलब स्ट्रक्चर डायग्राम की तरफ आप बना सकते हैं, ठीक है। MCQ कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे PYQ कंपलसरी है, ध्यान दीजिएगा, हर एक टॉपिक का PYQ कंप्लीट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे जो मेन बात है वो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप मैथ कर लिए, ठीक है, मैथ कर लिए, तो लास्ट 10 मिनट उसको टाइम दीजिए, थोड़ा सा एक बार फिर से समराइज कर लीजिए, ठीक है, समराइज कर लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए। हर एक सब्जेक्ट का 10 मिनट का रिवीजन आपको करना है, कंप्लीट करने के बाद से, ठीक है, फिर आगे बढ़ना है। दूसरा, स्टडी टाइम मिनिमम 5 घंटा, 5 घंटा, ठीक है, आपको कम से कम देना पड़ेगा, कम से कम 5 घंटा देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक मतलब ध्यान रखिए इसका, एक डेडिकेटेड नोटबुक बनाइए, जिसमें आपका जितने डाउट हो, जितने प्रॉब्लम है, सबको सब्जेक्ट वाइज उसमें नोट कीजिए, उसमें लिखिए जो भी प्रॉब्लम है, मेरे को भी भेजिएगा तो अच्छा रहेगा, मैं भी देखूंगा, ठीक है। डेली एक मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट आप कब दीजिएगा, ध्यान दीजिए, क्यूज एक छोटा टेस्ट दे सकते हैं, चैप्टर वाइज जो भी चैप्टर है उसको, नहीं तो मैं लाइव बोल रहा हूँ ना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं लाइव कराने वाला हूँ सारा चीज़, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, सब चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का ये टारगेट था, आप कंप्लीट कर लीजिए। आज ये मैं दिया आपको, कल का टारगेट कल शाम तक आपको मिल जाएगा। ये आज पूरा दिन और कल तक बनाइए, कल वाला ऐसे करके थोड़ा आधा आधा दिन ले लेके बना लीजिए, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा टाइम लीजिए लगेगा तो आप पूरा मेहनत कीजिए, यहाँ पे आपको पूरा फोकस करना है। ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।